जनता को मूड जानने के लिए आज हमारी युवा शक्ति के बीच में जो चुनावों में नेता बनाते भी हैं और उनको धाराशायी करने में भी इनकी शक्ति रहती है। इनका वोट बहुत अहम है। इनमें से कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने पहले वोट दे चुके हैं और ये अपना नेता भी चुन चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। गर्ल्स भी हैं हमारे साथ में। किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती है और किस तरह का हल चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर हल किया जाए। सबसे पहले तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सरकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई कांड होते ही रहते हैं, जैसे बलात्कार और कुछ छेड़खानी, ये सारे मामले होते रहते हैं। उसके लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, तुरंत उनका समाधान हो। ऐसे नहीं कि एक बार बोल दिया हाँ करेंगे करेंगे, वो होता रहे हमेशा, फिर कुछ नहीं होता, लास्ट में वो मामला ही खत्म हो जाता है, फिर कोई उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। और दूसरा ये कि जैसे कॉमर्स वगैरह क्षेत्र में और में इन सब में शिक्षक के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कॉमर्स में बहुत कम शिक्षक बनते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे बीएड वगैरह करते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अलग से होना चाहिए कि हाँ कॉमर्स वाले फील्ड के लिए लोगों के लिए अलग से है कि हाँ वो शिक्षक बनेंगे, उनको भी आगे कोई ना कोई फ्यूचर है उनका भी। स्टूडेंट्स में काफ़ी किसान परिवार से भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, काफ़ी मेहनत करके आते हैं और इनके भी काफ़ी समस्याएं हैं क्योंकि जब तक परिवार संबल नहीं होगा तो इनके भी पढ़ाई वगैरह में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आइए पूछते हैं किस तरह से देखते हैं कि किसानों के लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है और कितना और चाहिए कि सरकार करे। सर, जैसे कि पता ही है कि चूरू बहुत बीपीएल डिस्ट्रिक्ट है और इसमें हमेशा बारिश होती नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं। चीज़ें चाहिए होती है किसानों को, अनाज चाहिए होता है, खेती के लिए पेस्टिसाइड सब चीज़ें चाहिए होती हैं, बट वो मिल नहीं पाती हैं उनको। दूसरी बात है उनके पास जागरूकता ही नहीं। अब उनके पास जैसे उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जहाँ से वो खेती सोइल चेक करा पाएँ, अपना पानी चेक करा पाएँ, तो वो चीज़ें हैं ही नहीं वहाँ पर। लोगों को जागरूकता ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि लोग किसानों के पास सरकार आए, जाने उनकी समस्याएं क्या है। जो एकदम नीचे, जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो काम होता नहीं है। वादे करते हैं, हर बार वादे करते हैं, पर ये काम कभी हो नहीं पाता है। दूसरा, अगर जैसे हम युवा हैं तो युवा की बात करते हैं तो युवाओं में बहुत बड़ी समस्या है कि वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती हैं, बट फिर वो वैकेंसी लटक जाती हैं। 2 साल 3 साल टीचर की वैकेंसी है, 3 साल से हो रही है, 4 साल से हो रही है, बट उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कोई एक ऐसे स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपने काम दिया और वो काम फट से हो गया हो। लटक रहा है, युवा वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट वो काम कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं अपने सभी जैसे भाई उन सबसे रिक्वेस्ट हूँगा कि वो मतलब देखें कि कौन सा लीडर क्या काम कर रहा है, सच में वो जो बोल रहा है क्या वो काम करने तत्पर है या नहीं है, या फिर वो ऐसे ही सिर्फ बातें कहने के लिए कह रहा है युवाओं को सिर्फ कि आप मेरे पीछे आ जाओ। एक ग्रुप बना के चल रहे हैं। आज के ट्रेंड चल रहा है कि युवाओं को ग्रुप बनाया जा रहा है कि युवा एकदम जैसे गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इसको भी लेके घूम रहे हैं। अब लोग समझ नहीं रहे हैं कि उसका खर्चा कहाँ से आएगा। अब आप उसको खर्चा कहाँ से आएगा, वो इतना खर्चा कर रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, 4-10 गाड़ी लेके घूम रहा है। आप समझो उस चीज़ को कि वो जो पैसा लगा रहा है पैसा आपसे निकालेगा, हमारा ही पैसा हमसे वो यूज़ करेगा। तो ये हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे नेताओं की जरूरत है। युवा जो रोजगार के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, पढ़े बीएड के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनको आने वाले समय पे रोजगार की भी कम रहेगी ज़रूरत है। तो पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं कि रोजगार के लिए कितना लड़ाई कर रहे हैं अभी सरकार से। जी, आप सभी को पता है कि रोजगार के लिए बहुत बहुत सारी समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। युवा तैयारी भी बहुत करते हैं, या जैसे बीएड कर रहे हैं लोग, सरकार, इन भैया ने बताया कि सरकार वैकेंसियां भी निकाल रही है। मेहनत करने वाले बच्चे कहाँ तक मेहनत करें, जबकि अमीर लोगों के बच्चे या कुछ भी जो अपने दम पे करते हैं उनका कुछ नहीं होता है और पेपर भी लीक हो जाते हैं न। और इस कारण से बीएडधारी जो स्टूडेंट है उनको न तो अच्छी जॉब मिल पाती है, वो ऐसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कूल इसमें अपना योगदान देते हैं और थोड़ा बहुत वगैरह कुछ करते हैं। युवा शक्ति हमारे साथ है इस समय। आइए जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है सरदार शहर में और 5 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी है। तो किस तरह का ये नेता चुनना चाहेंगे। सर, हम ऐसा नेता चुनना चाहेंगे जो हमारी समस्या को हल करे, क्योंकि हम रास्ते से जाते हैं, कहीं पे हर जगह पे खड्डे हैं सर। कोई भी व्हीकल रात में अगर जाते हैं तो वो खड्डे दिखाई नहीं देते, उनमें पानी भर जाता है। यहीं पीछे अभी एक मामला हुआ था, अभी मूंगफली की वो पिकअप पलटी थी, तो उसके अंदर दिक्कत ये आई थी, वो किसान था, उसने फसल बोई है, उसने एक मेहनत की 6 महीने, उसकी मेहनत का क्या मुआवजा मिला, उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसकी सारी फसल नाश हो गई, पानी के अंदर बर्बाद हो गई। ये इन खड्डों की समस्या इनको दूर करना चाहिए नेताओं को। और जो भी जैसे उन्होंने बताया था, अभी महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके साथ रोक लगानी चाहिए। और स्टूडेंट को है जो भी इनको कोई भी समस्या आती है रास्ते में जाने में, जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई के लिए दूर गांव से आते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा करवानी चाहिए, उनका किराया कम से कम लगना चाहिए या उन्हें फ्री में सुविधा मिलनी चाहिए।
पंडित जी की मृत्यु के बाद में अब यहाँ उपचुनाव होने हैं, 5 तारीख को मतदान होगा। लेकिन जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान हो रहा है। पूछते हैं कि कितना लाभ या कितना फायदा होगा उस चीज से। जी सर, एक छोटी सी बात पहले मैं कहना चाहूँगा कि सरदार सर एक छोटा सा शहर है, बट इसमें इतनी मतलब छोटी सी समस्याएं हैं, सफाई नहीं है बिल्कुल भी, पानी की नाली बह रही है, छोटी छोटी रोड हैं वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं। MLA रहे, MP जो भी आते हैं पर वो काम होता ही नहीं है। छोटा सा शहर है, आप देखोगे कि कूड़े के ढेर बने हुए हैं वहाँ पर, उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं। इतना छोटा सा जिसकी जनसंख्या बहुत छोटी सी इतनी जनसंख्या है, बट तब भी प्रदूषण ये सब चीज़ें सोल्व हो ही नहीं पा रही है। दूसरा सर, ये हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जो भी मान लो कि जहाँ जो भी हो रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो रहा हो, CM पद के लिए हो रहा हो, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा ना आए, उसका असर हमारे ऊपर ज़्यादा ना आए। हमारा जो भी हम अपने उसको सोच के ना अपने मंत्री को चुने या फिर MLA को चुने, हम अपने मंत्री को इस तरीके से सोच के चुने कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे सरदार से तहसील के लिए क्या कर सकता है, हमारे आसपास के जो ग्रामीण इलाके उनके लिए क्या कर सकता है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जितने भी जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें जरूरत हैं, उनको ध्यान रख के हमें अपने सोचना चाहिए कि MLA किस तरह का होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान हो रहा है उसके बारे में किस तरह से देखते हैं, ये कितना फायदा होगा या इस चुनाव को लेकर कितने? जैसा देखा जा रहा है कि अभी जैसे अलाउंस हुआ है तो 5 तारीख के लिए सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। अब देखते हैं ज़्यादा वोट किसको आता है, कौन जीतता है, वो तो बाद की बातें हैं, पर हमारे लिए कौन अच्छा रहता है वो हम ही जान सकते हैं। ये है, पर पिछले कुछ दिनों में वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं निकाली है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उर्दू के लिए भी यहाँ से पढ़ने वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी नहीं निकली है उर्दू की काफ़ी दिनों से, तो गेस्ट फैकल्टी के ऊपर। सर, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फिजिकल टीचर है वो प्राइमरी स्तर से लागू होनी चाहिए। दूसरा, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी काफ़ी समय से 2008 से अभी तक नहीं आ रही, और पुस्तकालय अध्यक्ष की भी वैकेंसी बहुत समय सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की निकली नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन वैकेंसियों को शीघ्र निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अवरेज हो चुके हैं और आयुष्यू में उसको रिलैक्स दिया जाए। कि सरकार काम कर रही है लेकिन परिस्थितियों के कारण वैकेंसियाँ बीच में लटक जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, कोई पैटर्न नहीं है सही। जो एक्सपर्ट है वो पेपर कराती है लेकिन पेपर में अशुद्धियाँ होती है, इसकी वजह से जो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी 2-3 साल ज्वाइनिंग के लिए लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको एक्सपर्ट की टीम कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि कोई भी पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। ये मेरे खास तौर से सरकार से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाले 5 तारीख को ये सभी युवा शक्ति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे जो इनकी समस्याओं को दूर कर सके। सरदार शहर से विजय चौहान, राजस्थान तक।